student, I am Gopi Kumar Srivastav. This is my third video of chapter 5 of history, when people rebel 1857 and after. In this video, our first topic is immunity become popular rebellion. First we have to understand the meaning of immunity. इम्यूनिटी का मतलब जो है वो समुदाय होता है, मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन। शायद आपको याद होगा पिछले 2 वीडियो में मैंने ये बताया था किस प्रकार से ब्रिटिश का जितना भी पॉलिसी था वो पीजेंट हो या राजा हो, नवाब हो, सबके लिए या सिपाही हो, सबके लिए बिल्कुल डिमेरिट साबित हुआ था, अच्छा साबित नहीं हुआ था। तो इसलिए बहुत सारे लोग एक साथ जुड़कर ब्रिटिश के खिलाफ रिबेलियन स्टार्ट कर देते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी बिकम अ पॉपुलर रिबेलियन। इम्यूनिटी व्हेन सोल्जर एज अ ग्रुप डिसओबे देयर ऑफिसर इन द आर्मी। इम्यूनिटी का मतलब यहाँ पे ये भी हो गया कि जब कुछ सोल्जर अपने ऑफिसर को, मतलब अपने हाई लेवल के जो ऑफिसर है उसे मना कर दे कि नहीं मैं अब काम नहीं करना चाहता हूँ, तो एक तरह का ये विद्रोह हो गया। इस विद्रोह में किंग है, पीजेंट है, सिपाही है और कॉमन पीपल है, बहुत सारे लोग हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस डेवलप अ फीलिंग दैट दे हैड अ कॉमन एनिमी एंड दे शुड रिबेल अगेंस्ट देम। बहुत सारे लोगों को लगा ऐसा कि जो इंडियन लोग थे उन्हें ऐसा फील हुआ कि जो हमारा जो कॉमन इनेमी है, चाहे वो किंग का हो, पीजेंट का हो, सिपाही का हो या कॉमन पीपल का हो, सभी का जो एक इनेमी है, एक शत्रु है, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश है। एंड दे शुड रिबेल देम अगेंस्ट देम, और उन्हें उनके खिलाफ लड़ना चाहिए। सो अ इम्यूनिटी वाज फेस्ड बाय द ब्रिटिशर इन 1857। इसी प्रकार से जो एक ब्रिटिशर को एक इम्यूनिटी का विद्रोह को फेस करना पड़ गया, बहुत सारे लोगों का ग्रुप का फेस कर। अवर सेकेंड टॉपिक्स फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। आपको बता दें ये मेरठ मतलब मेरठ हो गया, और इसमें ये आपका उत्तर प्रदेश में है। ऑन 29 मार्च 1857 अ यंग सोल्जर मंगल पांडे was hanged to death for the attacking his officer in the ब्राकपुर। मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दिया गया, क्योंकि ब्रिटिश ने ये कहा था कि वो ऑफिसर पे, जो ब्राकपुर पे जो ऑफिसर थे उस पर उन्होंने अटैक किया था, इसलिए मंगल पांडे को आपका अरेस्ट कर हैंग टू डेथ कर दिया गया ब्राकपुर में। ब्राकपुर अ सिटी इन द वेस्ट बंगाल स्टेट ऑफ इंडिया, इट इज क्लोज टू द कलकत्ता। ये कलकत्ता के बिल्कुल आसपास है और ये वेस्ट बंगाल का एक सिटी है। सम सिपाही ऑफ द रेजिमेंट में तो यहाँ हो गया सैन्य दल, ठीक है, एट मेरठ रिफ्यूज टू डू आर्मी ड्रिल यूजिंग द न्यू कैटेगरीज। कुछ जो सैनिक थे, कुछ जो सिपाही थे, वो कैटेगरीज को यूज करने से मना करती थे। आखिर कैटेगरीज मतलब हो गया कारतूस, जो बंदूक में लगाया जाता है और जिससे बंदूक को चलाया जाता है। विच वेयर सस्पेक्टेड ऑफ द बीइंग कोस्टेड विद द फेट ऑफ काउ एंड पिग। कुछ सिपाहियों को ऐसा लगा कि जो कारतूस है उसमें जो काउ है या पिग है उसका जो क्या नाम है, मांस जो है वो मिला होता है, इसलिए कुछ सिपाहियों ने उस बंदूक को, उस कारतूस को चलाने से बिल्कुल मना कर दिया। 85 सिपाही were dismissed from the service and the sentenced to 10-year jail for the disobeying their officer। जब सिपाहियों ने मना कर दिया कारतूस को चलाने से, तो 85 सिपाही को डिसमिस कर दिया गया और 10 सालों के लिए, और उसे 10 साल के लिए जेल भेज दिया गया फॉर डिसओबेइंग देयर ऑफिसर, एंड दिस हैपेंड इन द 9th मई 1857। इसलिए बहुत सारा जो सिपाही था इसके खिलाफ गुस्सा हो गए, एंड ऑन द 10th मई द सोल्जर मार्च टू द जेल इन द मेरठ एंड रिलीज द इम्प्रेस्ड सिपाही। इस प्रकार से बहुत सारे सोल्जर जो है वो गुस्सा गए, और उसके बाद क्या हुआ, वो मेरठ के जेल की तरफ गए और जो सिपाही को कैद किया गया था, जेल में रखा गया था, उसे छुड़ा दिया गया।
दे अटैक्ड एंड किल द ब्रिटिशर ऑफिसर, और उन्होंने गुस्सा में बहुत सारे ब्रिटिश को मार डाला। दे कैप्चर द गन एंड द एम्यूनिशन, एम्यूनिशन मतलब गोला बारूद हो गया, एंड द सेट फायर टू द बिल्डिंग एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द ब्रिटिश एंड द डिक्लेयर वार एज अ फिरंगी। अपने लड़ाई को, जब ब्रिटिश के सारे जो प्रॉपर्टी था उसे ख़त्म कर दिया, तोड़ दिया, जला दिया, उसके बाद उन्होंने खुद को फिरंगी का नाम कह दिया कि वो अब फिरंगी बन गए हैं। ठीक है। द सिपाही ऑफ द मेरठ रोड ऑल द नाइट ऑफ द 10th मई टू रीच द दिल्ली इन द अर्ली हावर्स ऑफ द नेक्स्ट मॉर्निंग। उसके बाद मेरठ से वो लोग दिल्ली की ओर चल पड़े ताकि अपने मार्च को आगे बढ़ाएं। A news of their sepoy of the Meerut arrived. The spread the regiment stations in the Delhi also rose up the rebellion. ये जो न्यूज़ था कि आपका जो मार्च आ रहा है बहुत सारा रिबेलियन सिपाही का, तो यहाँ पे जो ब्रिटिश था वो अलर्ट हो गया और वो भी तैनात हो गया पहले से ताकि वो मार्च से लड़ सके। एंड अगेन द ब्रिटिश ऑफिसर वेयर किल्ड, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस सीज, बिल्डिंग सेट ऑन द फायर। फिर से दिल्ली में भी जो हमारा जो घुसाया हुआ जो आपका रिबेलियन जो सिपाही है उन्होंने फिर से बिल्डिंग को सीज कर लिया, फायर कर दिया, जला दिया। ठीक ना। ट्रिम्फेट सोल्जर गेदर अराउंड द वॉल ऑफ द रेड फोर्ट। ट्रिम्फेट में हो गया यहाँ पे विजयी सोल्जर गेदर हो गए लाल किला के आसपास। वेयर द बादशाह लिव, बादशाह मतलब आपका बहादुर शाह जफर जो मुगल के लास्ट एम्परर थे, वहाँ पे ये सभी जो आर्मी था, ये सभी जो मार्च में निकले थे वो सभी वहाँ पे एकत्रित हो गए, कलेक्ट हो गए। दे प्रोक्लेम बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर, और उन्होंने ये घोषणा कर दिया कि बहादुर शाह जफर हमारा अब क्या है, लीडर बनेगा। ठीक है। इनिशियली द एजेंट्स, एजेंट मतलब बहुत उम्र हो चुका था बहादुर शाह जफर का। एम्परर वाज नॉट रेडी टू बी पार्ट ऑफ दिस रिबेलियन, तो वो चाहते थे कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मैं इस रिबेलियन का, इस विद्रोह का साथ नहीं दे सकता हूँ, मैं इसके साथ शामिल नहीं हो सकता हूँ। बट फाइनली ही एक्सेप्टेड दिस, पर उन्हें मनाने के बाद वो मान गए। ठीक है। ही रोट द लेटर टू द वेरियस किंग टू ऑर्गेनाइज अ कॉन्फिडेंसी to Indian state to fight against British. Many king and the local leader joined him. आपको बता दें उसके बाद बहादुर शाह जफर ने एक लेटर बहुत सारे किंग को, राजाओं को, नवाब को लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया ताकि बहुत सारे जो राजा है, महाराजा है, वो सभी आकर साथ में ब्रिटिश के खिलाफ लड़े। और इसमें लोकल जो आपका किंग था या बहुत सारे और भी लोग थे, वो सभी आम आदमी, कॉमन पीपल से लेकर लीडर तक सभी ज्वाइन हो गए और रिबेलियन को तैयार हो गए और सभी लड़ना चाहते थे ब्रिटिश को और हराना चाहते थे और भारत से ब्रिटिश को हटाना चाहते थे। तो ये था आपका रिबेलियन जो धीरे धीरे बढ़ता चला गया, और ये रिबेलियन मंगल पांडे के हत्या के कारण के बाद होता है। तो इस तरह से हमें पता चला कि हमारा जो ब्रिटिश है वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको बनाना है, जो मैं इसे PDF में ट्रांसफ़र कर दूंगा। ठीक है। और आपको नोट्स लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखें और जो क्वेश्चन भेजा जाता है उससे बनाएं, और एक्सरसाइज क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन को याद करें और इंटरनल क्वेश्चन को भी समझें। नोट्स सिर्फ इंटरनल क्वेश्चन के लिए होता है। बहुत सारा बच्चा जो है वो आपका क्वेश्चन नोट्स को भी लिख लेते हैं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं बुक में। आप बुक को अच्छी तरह से पढ़िए, ये सिर्फ स्टोरी था, इस स्टोरी से आप समझने की कोशिश करें, बुक को एक बार और रीडिंग करें। थैंक यू।